जनपद टिहरी और देहरादून की सीमा पर निर्माणाधीन सौंग नदी पर बनाए जा रहे बांध को लेकर टिहरी जिला प्रशासन ने प्रभावितों की आपत्तियों पर सुनवाई की। बैठक में कार्य की प्रगति को जानने और प्रभावित परिवार के लोगों की समस्याओं के निराकरण पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में धनौल्टी के घुड़साल गांव, रगड़ गांव एवं ग्वाली डांडा चक सौंदड़ा के भूमि अर्जन प्रस्ताव पर प्रभावित काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों की सुनवाई की गई। जिलाधिकारी द्वारा प्रभावित गांव के काश्तकारों को आश्वासन दिया गया कि प्रशासन स्तर पर सौंग बांध प्रभावितों की समस्याओं का निराकरण 10 दिनों के भीतर किया जाएगा। शासन स्तर के मामलों के निस्तारण के लिए वह प्रयास करेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि यहां पर सड़क की स्थिति ठीक नहीं है, सुधारीकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। आप लोग सब जानते हैं कि लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई होती है, तो सौंग बांध परियोजना के अंतर्गत आज सुनवाई थी, धारा 21 के बाद होती है। यहाँ पे मुख्यतः हमने देखा कुछ 12 बिंदु हैं जिस पे हम लोग की चर्चा हुई और उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पे डिस्कशन होकर निस्तारण हो गया। लगभग 132 आपत्ति आई हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया है और उनका निस्तारण जो हमारे एंड से होगा उसको विदिन 10 डेज कर देंगे और जो कुछ प्रस्ताव हमें लगता है कि नीतिगत निर्णय है उसको शासन को प्रेषित किया जाएगा। और वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य अखिलेश उनियाल ने बताया कि 2017 में सरकार ने सौंग नदी पर देहरादून क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु बांध बनाने का प्रस्ताव किया था। अधिकारियों द्वारा प्रभावित ग्रामीणों के साथ बैठक की गई, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। त्रिवेंद्र जी की सरकार आई थी उत्तराखंड में, उसके बाद उन्होंने कहा था कि देहरादून के लोगों को ये रायपुर और इधर से जो क्षेत्र में जो पेयजल की किल्लत रहती है, इस किल्लत को दूर करने के लिए सौंग डैम पर पेयजल के लिए एक बांध बनाया जाए। और इस बांध को बनाने के लिए तब जो है उसके बाद से कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो डीएम लगातार यहाँ जितने भी डीएम टिहरी के अंदर रहे लगातार आते रहे और हमारा तब भी ये सुझाव था कि भाई क्षेत्र में अगर आप डैम बना रहे हैं, हमारा पानी हमारी नदी अगर लाभ जो है दूसरे क्षेत्रों को पहुंचा रही तो हमें भी लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ के। तब हमने कहा था कि जो यहाँ की सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आपकी धारा 11 लगाने के बाद अगर ध्वस्त हो रही हैं, उसका काम नहीं हो पा रहा है, तो आप उनके लिए उनको जीवित रखें, उनको लाभ, लोगों को लाभ पहुँचाते रहें। इन्होंने उस समय हाँ कहा था, लेकिन आज स्थिति जस की तस है। आज भी स्थिति अभी भी ज़मीन ढूंढने की स्थिति है, पुनर्वास करने के लिए ज़मीन ढूंढने की स्थिति है। और जो अर्ध पुनर्वास वाले लोग हैं जिनको यहाँ से उठ करके दूसरे, उनके लिए रोजगारी क्या व्यवस्था हुई, तमाम इन ढंग की बातें आज भी प्रश्न चिन्ह इतने सालों के बाद प्रश्न चिन्ह के ही रूप में नजर आ। और इस बांध के बनने से टिहरी जिले के 28 और देहरादून जिले के 2 परिवार पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इन्हें रानी पोखरी में भूमि आवंटन करने की कार्रवाई चल रही है। इस परियोजना को 2030 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि यहाँ की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें ये जो सोना गांव हमारा है इसको पूर्ण विस्थापन में लिया गया है। यहाँ से कुछ दूर क्षेत्र में आ रहे लोग, उनको पूर्ण विस्थापन में लिया गया है। उनके लिए संबंधित विभाग का कहना है और शासन प्रशासन का कहना है कि वो लोग जो है इनको रानी पोखरी और घमंडपुर ऐसी 2 जगह हैं जहाँ पर इनको विस्थापन के लिए जगह देंगे। लेकिन उससे पहले कई मुद्दे ऐसे हैं जो जिनकी ज़मीन पेंशा में कटी है और पेंशा से उनको 2019 में ज़मीन काट करके धारा 21 जो है 2021 में चालू हुई है और उससे पहले उनका जो है दाखिला खारिज न होने से वो लोग पूर्ण विस्थापन में नहीं आ रहे हैं। 1-2%, आधा % ऐसा उनका हिस्सा रह रहा है।